तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। वेदर अपडेट के साथ ही फ्री राशन को लेकर भी एक नई जानकारी है, वहीं पर बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर भी यूपी में अलर्ट है। बहुत ही खास जानकारी होने वाली है, टॉप 10 न्यूज है, इसे आप अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, वॉच करिए, जिससे आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। यूपी लेखपाल भर्ती पर भी एक नई जानकारी है, देश दुनिया की कुछ अहम खबरें हैं, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले फ्री राशन की, तो बसपा मुखिया मायावती फ्री राशन व्यवस्था समाप्त होने पर नाराज हैं, बोली जल्द शुरू हो गरीब कल्याण अन्न योजना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन तथा कोरोना से बचाव के अन्य उपक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लोगों को काफी लंबे समय तक मिला है। बीते महीने ही फ्री राशन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने इसी को लेकर आज 2 ट्वीट किया। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि देश की विशाल आबादी जबरदस्त महंगाई और गरीबी और बेरोजगारी आदि की समस्या से परेशान है, दुखी है, त्रस्त है। जैसे कोरोना काल में थी, लोग काफी परेशानी झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में मायावती ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करके इनके मुंह का निवाला छीनना अनुचित व अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने कहा सरकार इस योजना को तत्काल फिर से प्रारंभ करे। मायावती ने कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए विभिन्न राज्य की सरकार काफी सक्रिय हो गई है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी न्यूज में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी बोले शिकायत के 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी पुलिस। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की उड़ी अफवाहों के बाद अब कई अनजान लोगों पर हमले होते दिख रहे हैं। देवबंद में एक शख्स को शंका के आधार पर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, तो वहीं प्रयागराज के एक शख्स को बेरहमी से पिटाई कर दी गई। कौशाम्बी में भी अफवाह पर एक महिला को पीट दिया गया। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामने आ रही है इस खबरों को लेकर पुलिस ने लोगों से कानून को हाथ में नहीं लेने की बात कही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बातचीत में बताया कि बच्चा चोर गिरोह का सक्रिय होने महज एक अफवाह है। उन्होंने सख्त अंदाज से कहा कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर किसी को शक हो रहा है तो तुरंत 112 पर कॉल करें। पुलिस भरोसा दिलाती है कि सूचना के 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही यूपी में निजी मदरसों को सर्वे को लेकर आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने दिया आश्वासन। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने और इस पर राजनीतिक बयानबाजी से आई तेजी के बीच राज्य सरकार ने सर्वेक्षण को सियासत से दूर रखने का आह्वान करते हुए कहा है, यह सर्वे सभी मदरसों को मुख्य धारा में लाने के लिए उठाया जा रहा है, इसे बंद करने या फिर इसे समाप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, जिस वजह से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, जिससे कि इनको फंड मिल सके, इनको और तकनीकी रूप से और आगे बढ़ाया जा सके। इस वजह से इसको मुख्य धारा में लाया जा रहा है और कोई सरकार की कोशिश इसमें नहीं है। अच्छा, वहीं पर नीलगाय और सांड के हादसे पर भी मिलेगा मुआवजा, जान जाने पर आश्रित को 4 लाख मदद की सिफारिश। दरअसल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित राज्य कर्मकारी समिति में इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। इसमें मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 4 लाख रुपए और घायल होने पर अलग अलग श्रेणी में लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजे की सिफारिश की गई है। दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी में काफी ज्यादा केसेस सामने आते हैं जब कोई व्यक्ति नीलगाय या सांड को बचाने के चक्कर में या उनसे टकराने की वजह से हादसे का शिकार हो जाता है, जिसमें उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसे में मुआवजे के लिए सिफारिश की गई है। तो अगर आप भी लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो जी हां, 4,463 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू है, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 से ज्यादा पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपके साथ दी जाएगी, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब किए रहिए। अच्छा, वहीं गोंडा में भी बच्चा चोरी हुआ है। मां के बगल में सोया 12 दिन का नवजात लापता होने से हड़कंप मचा है। दरअसल अब गोंडा में भी एक बच्ची के चोरी होने से हड़कंप मचा है। तवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत पथवालिया में निबिहा मजरा से 12 दिन की बच्ची रहस्यमय हालात में गायब हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ सोई थी। 12 दिन की बच्ची के गायब होने के बाद परिजन परेशान हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की। इसके बाद बच्ची की तलाश में कॉम्बिंग शुरू की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। उधर एएसपी शिवराज ने बताया कि नवजात की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट, 22 सितंबर से बंद हो जाएगा ये बैंक। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पैसा हो जाएगा खत्म, समाप्त और नहीं मिलेगा। जी हां, रिजर्व बैंक ने दी है बड़ी जानकारी, आपको भी इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में खाता रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई की ओर से बैंक के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसका सभी को पालन करना होता है।
साथ ही आरबीआई ही बैंकों के लिए सभी तरह की दिशा निर्देश तैयार करता है। तो इस दिशा निर्देशों को ना मानने वालों को बैंक बंद करना पड़ता है। तो 22 सितंबर को बंद हो जाएगा ये बैंक। आपको बता दें, आरबीआई की ओर से अब तक कई बैंकों को वित्तीय संस्थानों के लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है। वहीं पर रिजर्व बैंक एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने इस फैसले को 22 सितंबर यानी इसी महीने में यह बैंक बंद हो जाएगा, इसका फैसला है। तो आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस। आरबीआई ने अगस्त के पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड, जी हां, रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया था। आपको बता दें, आरबीआई के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जिन भी ग्राहकों का पैसा इस बैंक में है उन सभी के लिए यह जरूरी खबर है। तो बात कर ले वेदर अपडेट की, तो जी हां, यूपी के इन जिलों में लगातार 4 दिन बारिश के आसार हैं। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के इन जिलों से आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसून वापसी का दौर शुरू हो गया है। बादलों की आवाजाही से उमस बढ़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने लगातार 15 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और आपको बता दें वो कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले आप अपने जिले का नाम इसमें कमेंट जरूर कर दें। तो मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ के साथ आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर बारिश भी होगी। तो आपको बता दें, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, वाराणसी, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, सीतापुर, इन सभी जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और तेज बारिश का अनुमान जारी किया गया है। अच्छा, 2 पहिया पर पीछे बैठे सवारी ने हेलमेट नहीं पहना तो होगा चालान, पुलिस करेगी सख्ती। जी, आप जान लीजिए नए नियम को। अब जाकर नींद टूटी तो सख्ती से इस नियम को लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। दरअसल एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि अगर पीछे बैठे सवारी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसे जुर्माना भरना होगा। अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो 2 गुना जुर्माना भी भरना होगा। 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले सवारी को हेलमेट लगाना अब 6 साल पहले ही अनिवार्य किया गया था, मगर यातायात निदेशालय सोता रहा। अब जाकर नींद खुली है तो उन्होंने एक नया निर्देश जारी किया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि अगर पीछे बैठे सवारी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसे जुर्माना भरना होगा। हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपए का चालान कटता है। सख्ती पुलिस वालों पर भी की गई है। अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो उन्हें 2 गुना जुर्माना भरना होगा। तो ज्ञानवापी वाराणसी कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज, बोले हाई कोर्ट जाएंगे। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यह फैसला न्यायोचित नहीं है। हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब ने फैसला सांसद के कानून को दरकिनार कर दिया। ऊपरी अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। न्यायपालिका आपकी है। आप सांसद के नियम को नहीं मानेंगे, सब लोग बिक गए हैं, ऐसा कहा है मुस्लिम पक्ष ने। लेकिन आपको बता दें, हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया गया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद वर्डिक्ट हाईलाइट के बारे में आपको पूरा अपडेट दे दे। तो ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने माना मुकदमा सुनने लायक है और 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर असफुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, इसे भी आप समझ लें। एआईएमआईएम प्रमुख असफुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। मेरा मानना है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 उद्देश्य विफल हो जाएगा। वहीं पर यूपी के डिप्टी सीएम ने जताई खुशी। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है, इसलिए प्रदेश भर में खुशी की लहर है। या उनका अधिकार है उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देना, लेकिन हम फैसले का सम्मान करेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करेंगे। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपके लिए पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।